हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक का रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते रहते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास चूज करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू कलर का रोज, दूसरे ग्रुप के लिए है वाइट रोज और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल रोज। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने वो ब्लू रोज चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते रहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, फायर एलिमेंट, वॉरियर, पैशन, फियरलेसनेस। एक सेकेंड। उसके बाद ऑब्जर्वर एंड फाइनली वी हैव हार्मनी। ऑलराइट, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनके चार्ट में जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो, या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस, या आपके चार्ट में हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस हो, बट जरूरी नहीं है कि आपका ज़ोडिएक ही हो। ऑल्सो मुझे अभी 111 दिखा, हो सकता है इस इंसान के बारे में सोचते ही या जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं उस वक्त से, या बेसिकली आजकल इन जनरल आप लोगों को 111 बहुत नजर आया। आई एम सॉरी, आई एम वेरी क्लमजी। ओके, क्या बातें कर रहे हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में। बहुत ही हैरान परेशान से घबराए घबराए से लग रहे हैं ये आपसे रिलेटेड, एंड अपने फ्रेंड से भी वो यही चीज डिस्कस करते रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या इस कनेक्शन में। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन खत्म हो रहा है, खत्म होकर के राख हो रहा है, और वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कुएं में बस गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, और उससे कैसे बाहर आए, क्या करें, कैसे निकले उस मुसीबत से, वो चीज उनको समझ में नहीं आ रही है। ये जो फायर यहाँ पर भभक रही है इतनी, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये भी बताते हैं अपने दोस्तों को आपके बारे में कि आप बहुत गुस्सैल हैं, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और आप गुस्से में बहुत ही ऊट पटांग चीजें बोलते हो। अब मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, आप सच में शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप सच में गुस्से में जहर उगलते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट ये कुछ बातें हैं जो कि ये इंसान अपने दोस्तों को बताते हैं। हो सकता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बताते रहते हो या और कुछ रीजन हो। फिलहाल वो अपने दोस्तों को ये भी बता रहे हैं कि आजकल उन्होंने आपके ऊपर बहुत निगाह गड़ा करके रखी हुई है ये ऑब्जर्वर की एनर्जी के साथ। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो शायद ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, भले ही ये आपके किसी पोस्ट पर लाइक ना करते हो, कमेंट ना करते हो, शायद ये आपकी स्टोरीज देखते हैं, थर्ड पार्टी ऐप से देखते होंगे, इसलिए आपको पता नहीं चलता होगा कि आपकी स्टोरीज देख रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि फेक अकाउंट्स बना करके आपको फॉलो कर रखा हो, और अगर आपका पब्लिक अकाउंट है ऑफकोर्स तो बहुत ही आसान है इनके लिए आपको स्टॉक करना। और अगर ये खुद नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं जो भी इनके दोस्त हैं, यार, मित्र, साथी, उन्हीं में से किसी को हो सकता है उन्होंने ये ड्यूटी दे रखी हो कि वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन बातों की पल पल की खबर इनको देते रहें। और जो कुछ भी ये या तो खुद ऑब्जर्व करते हैं या जो कुछ भी इनको रिजल्ट्स ला करके बताए जाते हैं कि उसने इसके साथ पोस्ट डाला है, उसने ये किया, वहां गई या गया, जो कुछ भी, वो सारी चीजें फिर ये जब जमखट बैठती है इनके दोस्तों की तो उसमें डिस्कशंस होते रहते हैं कि वो कौन था जिसके साथ फोटो डाली है, क्या तुम जानते हो, उस तरीके से। बेसिकली बहुत ही एक्टिव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आजकल ये ले रहे हैं। ये चीज़ भी ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि ये लवर्स की मौजूदगी यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन 2 बातें। पहला तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार मुझे लग रहा है ये प्यार मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि मैं उसमें सफ़र कर रही हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, कुछ उसका नतीजा तो निकल करके नहीं आ रहा है, आगे क्या करना है वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तड़प ज़्यादा रहा हूँ इस प्यार में, और सेटिस्फैक्शन कह लो या फिर कुछ गुड फीलिंग्स बोल लो, वो मुझे कम मिल रही हैं। और जो दूसरा मैसेज है वो जेलसी का है, बिकॉज व्हेन आई सी ये फायर यहाँ पर और लवर्स और ऑब्जर्वर, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत ज़्यादा पोस्ट्स डाल रहे हैं आजकल और ये इंसान वो चीज़ देख रहे हैं, तो जलन की आग भी काफ़ी
धड़क रही है इनके दिल में, और ये चीज़ भी ये डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि उसके साथ क्या ज़रूरत थी इसको हैंग आउट करने की, या मैंने बोला था उससे बातें मत किया करो, अब मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे जेलस फील कराने के लिए जानबूझ करके उसी इंसान के साथ बातें करती रहती है या करता रहता है, जानबूझ करके उसी के साथ पोस्ट डालते रहते हैं। तो बहुत ही डिस्कशन होता है आपके कैरेक्टर का, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका गुस्सा कैसा है, आप बातें किस तरीके से करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये इंसान कुछ खास खुश है नहीं, और आपको कैसे वापस लाया जाए उस बात का इनको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। एंड लाइक आई सेड कि आपके गुस्से से ये इतना कतराते हैं। एंड लाइक अगेन, ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा सच में हो, इनके मन का वहम भी हो सकता है कभी इन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर कांड कर दिया हो, इसीलिए आपने गुस्से में कुछ ऐसे उनको सुना दिया हो, और वो बस उसी बात को लेकर के चिपक करके बैठ गए हैं कि अरे अरे ग्रुप 1 तो बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट फिलहाल इस रीजन से हो सकता है ये थोड़ा सा अभी इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत गंभीर विचार विमर्श होता है इनके और इनके दोस्तों में आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बस आपकी बात की और हो गया, ऐसे प्रॉपर भाई साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से। इनफैक्ट जितना ज़्यादा बहुत इन्वेस्टेड हैं इनके दोस्त भी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, वो लोग भी तरह तरह के आइडियाज़ देते रहते हैं कि अच्छा ऐसे करके ट्राई करो तब शायद मान जाए, ये कर दो वो कर दो, बट कुछ आइडिया अभी लैंड कर नहीं रहा है क्योंकि कोई एक्शन इनकी तरफ से फिलहाल आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये बस ऑब्जर्व वाली ही एनर्जी में फंसे हुए हैं। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कंफर्म कर रहा है कि ये सारी स्टॉकिंग जो हो रही है वो मोस्टली ऑनलाइन ही हो रही है। कहीं ना कहीं ये अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ भी एडमिट कर चुके हैं, खुद ही कबूल कर चुके हैं यहाँ पर एम्प्रेस और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि यार ग्रुप 1 मेरे से बेटर है, हर मामले में ग्रुप 1 मेरे से बेटर है, मेरे से बेटर दिखते हैं, मेरे से बेटर कमाते हैं, सॉर्टेड है उनकी लाइफ एज कम्पेयर टू माइन, इसलिए भी मुझे थोड़ा डर लगता है वापस से अप्रोच करने में। प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने फ्रेंड से आजकल ये भी बातें करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रुप 1 बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको आ करके वापस से आपके जीवन में प्रकट होकर के आपकी शांति भंग करनी भी चाहिए या नहीं। इन बातों का भी बहुत डिस्कशन होता है, बिकॉज अक्सर लोगों का ये सोचना होता है कि अरे मेरे बिना तो वो खुश लग रहे हैं तो क्यों फालतू में जाकर के थोड़ा मतलब खुद ने गलती कर रखी होगी, एंड देन लास्ट में बड़ा अपने आप को ऐसे संत साधु बन करके पतली गली से निकल लेंगे। तो हो सकता है वो वाली चीज़ भी आपके ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसे जताते हो। कभी ये नहीं एडमिट किया है आज तक इन्होंने कि इन्होंने क्या किया था इस कनेक्शन में, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है सारा डिस्कशन सिर्फ आपसे रिलेटेड होता है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो, आप ये करो वो करो, इसके साथ घूम रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, बट ये खुद क्या है, इन्होंने खुद क्या किया हुआ था इस कनेक्शन में, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि आप भड़क गए, कि आपको गुस्सा आया, वो सारी बातें ये डिस्कस अपने फ्रेंड्स के साथ दूर दूर तक नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लाइक आई सेड इन्होंने एडमिट किया हुआ है अपने फ्रेंड्स को कि इनको लगता है कि आप उनसे बेटर हो। ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये क्यों जेलस फील करते होंगे, बिकॉज नेचुरली अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं तो इनसिक्योरिटी भी आ जाएगी। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ इतने खास नहीं है और मान लो हमको कोई बहुत ही अच्छा सा पार्टनर मिल गया, तो अगर वो किसी से भी बात करेगा तो एक इनसिक्योरिटी आने लगेगी कि अरे यार जिससे बातें कर रहा है वो तो मेरे से बेटर है, तो कोई ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे उसके साथ हो ले। इनफैक्ट हो सकता है इस जेलसी के चक्कर में आप लोगों की बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हो इस इंसान के साथ। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ फिर से एक होना, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फॉर द फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इस मैटर को अप्रोच कर सकते हैं कि आपको गुस्सा भी ना आए और उनका काम बन जाए, वही सारा डिस्कशन मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ ये करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने वो व्हाइट रोज चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते रहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे बाउंड्रीज,
then Gray's tall, utilitarian, organized, intimidating, message in a bottle, or love begins. Okay. बहुत मेरा ही चैनल है, मैं तो बोल ही सकती हूँ, बहुत फटती है इस इंसान की आपसे ग्रुप 2। क्यों मुझे नहीं पता, बिकॉज ऐसा कुछ भयंकर एनर्जी मैं तो आपसे पिक कर नहीं रही हूँ। ये भी हो सकता है कि जो इंसान ने झूठ बोल रखा होता है या जो चोर होता है वो हमेशा डरा डरा ही घुमा रहेगा, या जिसने गलती की है वो हमेशा आंखें चुराएगा, तो ऐसा कुछ सीन भी हो सकता है हो। एनीवे, ये इंसान डेफिनेटली बहुत इंटिमिडेटेड है आपसे। आपकी हर एक बात, आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपकी एक एक हरकत से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और तारीफों के पुल बांधने से थकते नहीं हैं ये, जब अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे होते हैं तो भले ही आप लोग अभी सेपरेशन में क्यों ना हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, बट जब कभी भी ये डिस्कशन आपका करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये हमेशा स्टार्ट आपकी तारीफें करने से करते हैं। फोटोज दिखाते हैं आपकी अपने दोस्तों को, देखो कैसी दिखती है, देखो कैसा दिखता है। उसके बाद हो सकता है दोस्त बोलते कि इतनी ही अच्छी दिख रही है, इतना अच्छा दिखता है, तो छोड़ क्यों दिया। फिर बैकफायर क्योंकि करते हैं इनके चीज़ें अक्सर इनके ऊपर। इन्होंने आपको भले ही ये बात कभी बोली हो या ना बोली हो कि ये आपसे प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से ये चीज़ इन्होंने ज़रूर बोल रखी है, अक्सर बोलते रहते हैं। आई एम बीइंग टोल्ड कि ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। जब कभी भी दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और आपका टॉपिक छिड़ता है तो तुरंत बोलते हैं कि अरे यार वो तो ही वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, या शी वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, मुझे तो बहुत प्यार था उनसे, वही मेरी पहली मोहब्बत थी, वही मेरा सच्चा प्यार था, मेरा प्यार तो अधूरा रह गया, रिफत भी, पता नहीं क्या दुनिया भर का फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं ये बोलते रहते हैं। बड़ा ड्रामेटिक बंदा यार ये, जो कोई भी है। मुझे ऐसे लगता है आधे से ज़्यादा टाइम तो ये इंसान यही ऐसे जलेबी की जैसे बातें बनाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट करता है, और जब एक्शन लेने की बारी आती है तो जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी तब वहाँ पर फट जाती है। वहाँ पे समझ में नहीं आता कि अरे अब हम क्या करें, अब हम कैसे अप्रोच करें। हवाई किले ही बनवाते रहो बस इनसे। ये अपने दोस्तों से ये चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं मैसेज इन अ बॉटल में। एंड आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है। ओके, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फालतू का एटीट्यूड दिखाने के लिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। बट मैं बता दूं, भले ही इन्होंने टशन में आकर के आपको ब्लॉक कर रखा हो, अपने दिमाग से अपने दिल से आपको उतार नहीं पाए हैं, तो जो भी हेकड़ी दिखानी थी वो फुस होकर के ही रह गई है। खैर, मैसेज इन अ बॉटल कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करते रहते हैं कि आपको कैसे बाहर निकाला जाए आपके इस इनएक्टिविटी वाले मोड से। अभी आप इनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लाइक आई सेड, शायद आपने ब्लॉक करके भी रखा हुआ है, मे बी आप इनके कॉल्स नहीं उठाते, अब आप इनको अपनी तरफ से आप कॉल्स नहीं करते, अपनी तरफ से अब आप इनको मैसेजेस नहीं करते। तो आपसे एक्शन कैसे निकाला जाए, कैसे कोई रिएक्शन आपसे निकलवाया जाए, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सॉलिड डिस्कशंस होते रहते हैं इनके और इनके दोस्तों के बीच में। और जहां तक है यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल के साथ इतनी तो हिम्मत है नहीं कि कुछ डायरेक्ट एक्शन ले सकें, इसीलिए ऊट पटांग हरकतें करने के ऊपर ये और इनकी मित्र मंडली का ज़्यादा फोकस रहता है। ये स्टोरी डाल दो तो वो समझ जाएगी या समझ जाएगा कि उसी के बारे में है, तब देखना पक्का कुछ लाइक करेगी या लाइक करेगा या मैसेज करेगी या मैसेज करेगा, जो कुछ भी। या फिर ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, देखना पक्का देखेगी या पक्का देखेगा। या इस पर्टिकुलर इंसान के साथ अपनी फोटो डाल दो, बिकॉज उनको वो पसंद नहीं है तो वो इरिटेट हो जाएंगे, फिर देखना वो तुमको कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आजकल ये इंसान ऐसी विचित्र हरकतें कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये आधा कूड़ा तो उनके दोस्तों का ही भरा हुआ है उनके दिमाग में, और ये सब उनके पैंतरे हैं जो ये आजमा रहे हैं, अलग अलग पैंतरे आपसे रिएक्शन निकलवाने के। और आप जितना चुप बैठोगे उतनी ही इनकी और खलेगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मजे लो बैठ करके, आपकी मर्जी है, आपको भाई एक्शन लेना है या रिएक्शन देना है, दैट इज योर चॉइस। बट बेसिकली अगर आप सोच रहे थे कि इनको क्या हो गया आजकल, अचानक से इनकी स्टोरीज अब मुझे कैसे दोबारा से विजिबल होने लगी, या मैं कैसे अचानक से इनके क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में आ गई, तो वो सब जो मैंने बोला ये सब इनके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कैसे ये इंश्योर करें कि आप इनको नोटिस करो वो चीज़।
और लव बिगिंस और बाउंड्रीज, और ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान को। ये अक्सर बैठ करके अपने दोस्तों से डिस्कस करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको फिर से प्यार मिल गया है और ये बैठ करके टाप ही रहे हैं तब से। मैंने बोला था कि ये आपकी अच्छाइयों से स्टार्ट करते हैं आपके बारे में बातें करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बिचिंग नहीं करते, कि आपकी बुराई नहीं करते, क्योंकि वो भी करते हैं। बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत अखड़ू है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है उसमें, ये सारे डिस्कशंस भी होते रहते हैं। अब वही वाली बात है ना कि बंदा खुद कहाँ लैग कर रहा है, खुद में क्या कमी है, वो कभी कोई नहीं डिस्कस करता है। अपने दोस्तों के सामने हमेशा हम सामने वाले का ही को गंदा पेंट करने में लगे रहते हैं। तो सिमिलरली आपके जो फ्रेंड हैं वो भी जब अपने फ्रेंड से आपका डिस्कशन करना होता है तो आपकी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ बताएंगे, फिर आपकी बुराइयां बताएंगे, खुद ने क्या कर रखा है हरकतें कनेक्शन में वो नहीं डिस्कस करते, वो नहीं बताते हैं। इनफैक्ट मैसेज इन अ बॉटल मुझे बता रहा है कि आप लोगों का जब कभी भी सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो कुछ भी था, वो इन्फॉर्मेशन भी ये इंसान आधी अधूरी ही देता है अपने फ्रेंड्स को, कभी भी पूरी बात नहीं बताता। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, द टावर, 9 ऑफ वंस और 2 ऑफ वंस। इस समय हो सकता है आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हो एक दूसरे के साथ, बट जरूरी नहीं है हर किसी के साथ वही केस हो। आपके या इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। फिलहाल ये चीज मैं बता दूं यहाँ पर ग्रुप 2 आप लोगों के ब्रेकअप को या सेपरेशन को या लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी था उसको, चाहे जितना टाइम क्यों ना बीत चुका हो, कुछ महीने हो गए हो इस बात को, कुछ साल हो गए हो इस बात को, आज की डेट तक ये पर्सन डिस्कस करते रहते हैं आप लोगों के कनेक्शन का फॉल, आप लोगों के कनेक्शन का ब्रेकअप अपने दोस्तों से। पुरानी बातें बार बार उखाड़ करके लाते हैं। उसके पीछे का रीजन मुझे बताया जा रहा है कि जितनी बार ये ब्रेकअप डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उतनी बार दोस्त इनको सहानुभूति देते रहते हैं कि अरे अभी भी चांस है, तुम देखना फिर से एक हो जाओगे, और उनको वो मोटिवेशन चाहिए रहता है, उनको वो उम्मीद चाहिए रहती है, इसलिए ये बार बार ब्रेकअप वाला टॉपिक छेड़ते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगेन 2 ऑफ कप्स यहाँ पर एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर थी। सो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को बताते रहते हैं कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं, फलाना ढमकाना। 9 ऑफ वॉन्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मैसेजर में बॉटल के साथ वही चीज़ कि ये अपने फ्रेंड से बहुत हेल्प लेने की कोशिश करते रहते हैं कि कैसे आपके गार्ड्स डाउन किए जाएं, कैसे आपका भरोसा वापस से जीता जाए, कैसे आपका अटेंशन वापस से पाया जाए, और कैसे आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आया जाए। और अगर आप लोगों के बीच में अभी फिजिकल डिस्टेंस है, या अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं भी है और आपने ब्लॉक किया हुआ है, या आपने अपनी तरफ से बातचीत टोटल बंद कर दी हुई है, तो उस केस में इनको रुक के एक्शन लेना चाहिए, सोच समझ करके एक्शन लेना चाहिए, या जब जो दिल कह रहा है बस उस वक्त बोल दें, कर डालें, वो करना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर भी डिस्कशन होता रहता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर टावर कार्ड के साथ ये भी बता रहा है कि चालू तो ये हैं, तो इन्होंने अपने दोस्तों से ये सब बातें भी बोल रखी हैं कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था मैंने तो बड़ा ट्राई किया था कनेक्शन को बचाने का, लेकिन मैं अकेले क्या कर पाता या मैं अकेले क्या कर पाती, तो अब देखो, अब तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो अगेन दरअसल क्या हुआ था, सच में इन्होंने एफर्ट डाला भी था या नहीं डाला था, या आप एफर्ट डाल रहे थे फिर आपने फेड अप होकर के बोला फक ऑफ, आई डोंट नो। बट फिलहाल यहाँ पर इतना क्लियर है द टावर और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये बहुत झूठी बातें बना बना करके अपने दोस्तों को बताते रहते हैं ब्रेकअप के बारे में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज 99% गलती इन्हीं की थी, और ये नहीं चाहते हैं कि इनके दोस्त इनको विलन के रूप में देखें, इसलिए इजी ऑप्शन है आपको विलन बना देना, और इसीलिए वो यही सब करते रहते हैं। बट ऑफ कोर्स इन सब डार्क एनर्जीज के बीच में ये भी कन्फेशन तो करते ही रहते हैं जब देखो तब, कि आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं और आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल भरा मामला है ये, और उनको भी मालूम है इतनी आसानी से आप वापस मानने नहीं वाले हो, तो इन बातों का भी डिस्कशन लगा रहता है। और राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने वो पर्पल रोज चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते रहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैंटिस बीइंग्स, एनिग्मा, इल्यूसिव, सेंसिटिव, चॉप वुड और पावर। ऑल राइट, ग्रुप 3, ये इंसान जब अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करते हैं ना तो बहुत बेचारा बन के करते हैं। क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता, क्या एग्जैक्टली हुआ था आप लोगों का जिस वजह से नो कांटेक्ट हुआ या सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप हुआ, आई डोंट नो। फिलहाल अपने दोस्तों को वो बोलते रहते हैं कि आप उनकी तुलना में मैच्योर नहीं हैं। ओके, वो अपने दोस्तों को बोलते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप हर चीज बहुत ज्यादा दिल पर ले लेते हैं, आप उनकी बातें ढंग से समझ नहीं पाते हैं, आप उन्हें ढंग से समझ नहीं पाते हैं। और वो ये भी बोलते हैं अपने दोस्तों को कि यार मैंने तो बहुत प्लान्स बना रखे थे कि मैं उसी के साथ सेटल होता, मैं उसी से शादी करता, मैं सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसके लिए रखता था या रखती थी, बट उनकी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब उनके साथ फ्यूचर देख भी सकता हूँ या देख भी सकती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि वो मुझे समझते नहीं हैं, हम कंपैटिबल नहीं है, फलाना ढिमकाना तमाम। मतलब हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ इनके एक्सक्यूजेस हों, सिर्फ इनके बहाने हों। बिकॉज दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम कंपैटिबल नहीं है, दैट्स अ फैक्ट, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे अकल में कम होते हैं लेकिन अपने आप को समझते आपसे ज्यादा समझदार हैं और इसीलिए चार लोगों के सामने जाकर के बोलते रहते हैं कि आप बेवकूफ हो, ना कि वो खुद। और ये महाशय दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हुए यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। पावर कार्ड मुझे बता रहा है कि इस पर्सन को वैसे भी अपने आगे सब पानी कम चाय ही लगते हैं। आई थिंक दैट्स द राइट फ्रेज। खैर, पावर कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जब जब ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं ग्रुप 3, तब तब वो ऐसे दर्शाते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं कि जिससे लगे कि वो बड़े ज्यादा प्रताड़ित थे इस कनेक्शन में, उन्होंने बहुत झेला, उन्होंने बहुत सफर किया। क्यों? क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव थे, क्योंकि आप बहुत ईगोइस्टिक थे, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते थे, क्योंकि आपको बहुत मूड स्विंग्स होते रहते थे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, हो सकता है होते रहते हो, लेकिन हर बार तो नहीं होता होगा ना, हर लड़ाई के पीछे आप ही रीजन हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वो जब अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हैं आपका या आप लोगों के कनेक्शन का, तो वो हमेशा ऐसा जताते हैं एज इफ, जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि वो बहुत ज्यादा बेचारे हैं और उन्होंने तो फुल टॉस प्लानिंग की हुई थी आपके साथ सेटल डाउन होने की, लेकिन आपने ही बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ दिया, वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। ये भी मुमकिन है यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और पावर के साथ कि उन्होंने, अच्छा अब यहाँ पर दो मैसेजेस हैं। पहला मैसेज ये कि आप लोगों का जो भी ब्रेकअप हुआ है वो शायद सच में आपके घर के किसी एल्डर मेंबर के इंटरफियरेंस की, दखल अंदाजी की वजह से हुआ हो। अगर ये बात सच है तो ये काफी अफसोस जताते हुए इस बात को अपने दोस्तों के सामने दोहराते हैं कि यार मैं तो बहुत प्यार करता था उससे, बट उसकी मम्मी नहीं मान रही थी, पापा नहीं मान रहे थे, तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। इफ दैट इज द केस ठीक है, लेकिन आप में से बचे हुए लोगों के लिए प्रॉब्लम इनके घर वाले खड़े कर रहे थे और इन्होंने ब्लेम डाल रखा है आपके ऊपर, बजाय इसके कि अपने घर वालों से लड़ें या आपके लिए स्टैंड लें, या फिर अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे थे तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। ये थे वो जिन्होंने आपका साथ छोड़ा बीच मझधार में और अब ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आपने एज इफ बैक आउट किया हो, ना कि इन्होंने। चॉपवुड यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये अक्सर अपने फ्रेंड से ये भी डिस्कस करते रहते हैं कि शायद आपने इनको अपनी लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है और आप जहां तक है इनसे मूव ऑन कर गए होगे। बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट में बोलते रहते हैं कि अरे अब तक तो ग्रुप 3 मेरे से मूव ऑन भी कर गए होंगे, अभी तक थोड़ी बैठे हुए होंगे मेरे लिए, और सही बात है, क्यों बैठे रहें। घुमा फिरा करके वही ना, अपने आप को बहुत बेचारा, बहुत भोला भाला, बहुत अच्छा ऐसे बनाना। जबकि फैक्ट यहाँ पर ये है जो मुझे पहले ही दिख रहा था स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और पावर कार्ड के साथ, एक तो ये इंसान ईगो में अंधा रहता है आधे से ज्यादा टाइम, तो इसको समझ में नहीं आता कि ये जो कर रहा है सही है या गलत।
दूसरी चीज विद स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इसको अभी और मैच्योर होना है। इसकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुई है, इनफैक्ट हो सकता है शुरू भी ना हुई हो, बहुत लेसन हैं अभी इसके लिए लर्न करने के लिए। बट ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला इस रीजन से उनका ऐसा मानना है कि वो तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, या फिर उन्होंने कभी इस कनेक्शन में कुछ गलत किया ही नहीं। ये कनेक्शन इन एनी केस बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ था राइट फ्रॉम डे वन। ये कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ कनेक्शन नहीं था, ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जिसमें एक बहुत अच्छा सा लंबा सा हनीमून फेज हुआ था और उसके बाद दिक्कतें चालू हुई थी। इस कनेक्शन में दिक्कतें बहुत टाइम से चल ही रही थी, बट वो ये सब बातें नहीं बताते हैं अपने दोस्तों को। सिर्फ जैसे कि मैंने बोला, आपके इमोशंस का मजाक उड़ाना और ये डिस्कस करना कि आपने तो अब तक मूव ऑन कर लिया होगा, आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, वही सारी बातें करते रहते हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। यप, वाओ। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने या तो आपको चीट किया था ग्रुप 3, या आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहे थे बेसिकली। आपके अलावा और 4 जगह भी लोगों से बातें इनकी चलती रहती थी। जब आपको पता चला होगा आप भड़क गए होंगे, आपने डिसाइड किया होगा इनको छोड़ देने का। लेकिन वो ये सब नहीं बताते अपने दोस्तों को। वो बोल रहे हैं यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि यार ग्रुप 3 तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया, मैं तो ऐसा हुई नहीं जैसा वो मुझे सोचते रहते हैं। वो फालतू में मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं ग्रुप 3 कि मेरा इससे भी अफेयर था, मेरा उससे भी अफेयर था, क्या मैं लगता हूँ उस टाइप का, क्या मैं लगती हूँ उस टाइप की। मैं तो बड़ी लॉयल थी अपने एंड से। वही उनको ट्रस्ट इशूज बहुत थे, वो शक बहुत करते थे मेरे ऊपर, वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। मैंने तो बहुत फाइट मारा इस कनेक्शन के लिए, उन्होंने ही मेरे को छोड़ दिया तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। एक नंबर का कलाकार है ये जो कोई भी है। इनफैक्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 3 की वास्तव में हुआ ये था कि आपने कुछ वक्त तक थोड़ा सा कश्मकश किया था, चला था कुछ आपके दिल और दिमाग के बीच में कि ये जो मुझे बोल रहे हैं मैं उसको ट्रस्ट करूं या जो मेरा गट फीलिंग बोल रहा है उसको मैं ट्रस्ट करूं। एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स जब आपको ये सदमा लगा होगा कि नहीं ये तो सच में मेरे को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या फिर उतना मेरे में इन्वेस्टेड नहीं है जितना मुझे शुरू में लगा था, इसीलिए आपने इनको छोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो अपने दोस्तों को ऐसा बोलते रहते हैं कि आपको तो स्टार्टिंग से ही शक करने की आदत थी, आप तो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते थे। वही इमोशनल सेंसिटिविटी जो यहाँ पर निकल करके आई थी कि ग्रुप 3 तो छोटी छोटी बातों पर मेरे ऊपर शक करने रहते थे। अगर मुझे कभी ऑफिस में लेट हो जाता था या अगर मैं काम के सिलसिले में भी किसी से बात कर रहा था या बात कर रही होती थी तो वो इरिटेट हो जाते थे, वो चिढ़ जाते थे। जबकि वही जो चीज मैंने बोली ना कि जो खुद अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है उसको लगता है बाकी सब बेवकूफ हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप अपने कॉलीग से किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे सामने वाले को बहुत कुछ आराम से समझ में आ जाता है कि आप उनसे सच में सिर्फ प्रोफेशनली हेल्प लेने के लिए गए हो या फिर आप बड़ा हंस हंस के एंड टच भी कर रहे हो एक दूसरे को और 4 चीज़ें चल रही हैं साइड में। तो वो देख करके ही समझ में आ जाता है। कोई पहली बार भी मिल रहा होगा और 2 लोगों को बातें करते हुए देख रहा होगा तो भी समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का इक्वेशन क्या है। एंड आई एम श्योर आपको भी समझ में आ गया होगा, बट वो एडमिट नहीं करेंगे अपने दोस्तों के सामने। है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक नंबर के प्लेयर, एक नंबर के फ्लर्ट, इमोशनली इमेच्योर, इतनी समझ ही नहीं है कि अडल्ट मैच्योर रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसे किया जाता है, लेकिन अपने आप को दोस्तों के सामने पेश करते हैं एज 5 ऑफ पेंटिकल्स। बड़े बेचारे, बड़े दुखियारे से लात मार करके निकाल दिया गया कनेक्शन से, कहाँ जाएं, अब क्या करें, अपना प्यार कैसे वापस हासिल करें। तो ठीक है, अब चली गई तो चली गई, चला गया तो चला गया, वो वाली सिचुएशन। मैं तो बोलती हूँ ये अगर आपकी लाइफ में वापस यू टर्न मारने की कोशिश भी करें ना, इनके तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देना चाहिए। ये है ही नहीं उस लायक। एक तो इतना ईगो, अपने आप को समझते पता नहीं क्या है। वो एक कहावत है ना कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन का मामला बिल्कुल उसी तरीके का है
और सिर्फ आप ही नहीं, इनकी इन जनरल आदत है दूसरे लोगों के ऊपर फिंगर पॉइंट करने की। इसने ये बोला, उसने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है। भाई तुम खुद क्या हो? खुद भी तो वही सब हरकतें करते रहते हो। लेकिन वही चीज है ना कि अपनी गलती, अपना कैरेक्टर कैसा है वो नहीं दिखता इस इंसान को। भले ही पता हो खुद को कि ये कैसे हैं, बट जो अपनी एक बड़ी अच्छी सी इमेज ये पावरफुल सी बना रखी है कि अरे नहीं ये तो बड़े शालीन से, सुलझे हुए से, मैच्योर इंसान है, उसको ये ब्रेक नहीं होने देंगे। इसीलिए चाहे आप हो, चाहे इनकी कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, जो कुछ भी हो, ये इंसान कभी भी ना अपनी गलती मानेंगे, ना ये मानेंगे कि इन्होंने क्या किया था। चाहे दोस्तों से बात करें, चाहे कोर्ट में जज के सामने बात करें, जिससे भी बात करेंगे हमेशा ब्लेम अपने पार्टनर के ही ऊपर डालेंगे, और वही ये अभी भी कर रहे हैं। इनको तो भाव दो ही मत, जाए भाड़ में। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।